हिमालय की तराई में नदी नीलधारा के किनारे रतनपुर नाम का एक सुंदर गांव बसा था। गांव में अक्सर दो बहन सुधा और रूपा का नाम लिया जाता था। दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन स्वभाव और भाग्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग। सुधा बड़ी बहन दयालु और मेहनती थी। 5 साल पहले महामारी में उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अब वो अपने 7 साल के माधव के साथ मिट्टी फूस के घर में रहती थी और दूसरों के खेतों में काम करके गुजारा करती थी। रूपा छोटी बहन गांव के जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह की पत्नी थी। धन दौलत और गहनों में डूबी रूपा का दिल कठोर हो चुका था। उसे गरीबी से नफरत थी, यहां तक कि अपनी बहन की गरीबी से भी। दीपावली पास थी, लेकिन सुधा के घर चूल्हा ठंडा था। माधव तेज बुखार में तप रहा था और इलाज के लिए 5 चांदी के सिक्कों की जरूरत थी। मजबूरी में सुधा अपनी स्वाभिमान को दबाकर रूपा की हवेली पहुंची। पीछे के दरवाजे से अंदर जाते ही रसोई से पकवानों की खुशबू आ रही थी और रूपा सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठी नौकरों को आदेश दे रही थी। अरे विमला, देख नहीं रही उस लड्डू में काजू कम है। ठाकुर जी को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी मैले कपड़ों में लिपटी सुधा पर पड़ी। रूपा के चेहरे का रंग बदल गया। घृणा से उसकी नाक सिकुड़ गई। रूपा ने बिना कोई लिहाज किए कहा, अरे तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो दीदी? मैंने कहा था ना कि जब मेहमान आने वाले हों तो मनहूस चेहरा लेकर मत आया करो। सुधा की आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, रूपा, मैं शौक से नहीं आई हूँ। माधव बहुत बीमार है। उसे दवा और थोड़े से दूध की जरूरत है। अगर तू कुछ मदद कर देती तो मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मानती। एहसान? दीदी, तुम भिखारियों की यही समस्या है। तुम्हें लगता है कि हमारे पास धन का पेड़ लगा है जिसे जब चाहो हिला दो। अरे मेहनत क्यों नहीं करती? मेहनत ही तो करती हूँ रूपा, लेकिन पिछले हफ्ते की बारिश ने मेरी छोटी सी फसल भी बर्बाद कर दी। मुझे बस 5 सिक्के चाहिए। मैं तेरे यहाँ बर्तन मांज दूंगी, गोबर उठा लूंगी, बस मेरे बच्चे को बचा ले। रूपा ने एक पल सोचा। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आई। ठीक है, काम तो बहुत है। आज घर में कीर्तन है और 50 मेहमान आने वाले हैं। बाड़े में गायों का गोबर पिछले 2 दिनों से नहीं उठाया गया है। पहले पूरा बाड़ा साफ करो, फिर पिछवाड़े में जो अनाज सूख रहा है उसमें से कंकड़ बीन दो। अगर शाम तक काम खत्म हुआ तो देखूंगी कि तुम्हें क्या देना है। सुधा के पास कोई विकल्प नहीं था। भूखे पेट वह सीधे गौशाला में गई। वहां की दुर्गंध से किसी का भी जी मिचला जाए। लेकिन सुधा ने अपने पल्लू को कमर में खोंसा और काम पर लग गई। दोपहर हो गई, फिर शाम ढलने लगी। सुधा ने अकेले ही वह काम किया जो 3 मजदूर मिलकर करते। उसके हाथ छिल गए थे, कमर टूट रही थी और प्यास से गला सूख रहा था। जब सारा काम खत्म हुआ तो वह कांपते पैरों से रूपा के पास गई। रूपा उस समय अपनी सहेलियों के साथ बैठी हंसी ठिठोली कर रही थी। रूपा, मैंने सारा काम कर दिया। अब वो सिक्के, ताकि मैं वैद्य जी के पास जा सकूं। अरे दीदी, तुम तो सच में मान गई। मैंने तो बस मजाक में कहा था कि देखूं तुम कितना काम कर सकती हो। पैसे तो नहीं है मेरे पास खुले। हाँ, पर ये ले, कल रात की पूरियां बची थी, नौकर फेंकने जा रहे थे। तुम ले जाओ। तुम्हारे और तुम्हारे बीमार बेटे के लिए तो ये भी दावत होगी। सुधा सन्न रह गई। उसने अपनी बहन की आंखों में देखा। एक पल के लिए सुधा को लगा कि वह चीख पड़े, लेकिन अपनी लाचारी याद करके वह चुप रही। उसने वो बासी पूरियों की पोटली उठाई। उसे पैसे नहीं मिले थे, दवा नहीं आएगी, लेकिन कम से कम बेटा भूखा तो नहीं सोएगा। जाते जाते रूपा ने ताना मारा, और सुनो, अगली बार आओ तो नहा धोकर आना, मेरे घर की शोभा खराब होती है। सुधा हवेली से निकली तो उसका दिल आंसुओं से भीगा हुआ था। वो बासी खाना लेकर घर नहीं जाना चाहती थी। उसे अपने बेटे को यह बताने की हिम्मत नहीं थी कि उसकी मौसी ने दवा के पैसे नहीं दिए। वह गांव के रास्ते से हटकर नदी के किनारे किनारे चलने लगी।
चलते चलते वह अनजाने में भूलन वन के करीब पहुंच गई। यह जंगल गांव वालों के लिए वर्जित था। कहा जाता था कि यहाँ पुराने समय के यक्ष और वन देवता रहते हैं और जो भी लालच लेकर यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन सुधा के मन में लालच नहीं, केवल वेदना थी। वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है। मेरी सगी बहन, जिसके साथ मैंने बचपन में एक ही थाली में खाना खाया, आज मुझे जानवर से भी बदतर समझती है। अगर गरीबी पाप है तो मुझे सजा दो, मेरे मासूम बच्चे को क्यों? उसकी सिसकियां जंगल के सन्नाटे को चीर रही थीं। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। एक बहुत ही बूढ़ी कमजोर औरत, जिसके बाल रुई जैसे सफेद और उलझे हुए थे, लाठी टेकती हुई वहां आई। उसके कपड़े तार तार थे और वह कांप रही थी। बेटी, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? 3 दिन से इस जंगल में भटक रही हूँ, गला सूख रहा है। सुधा ने अपने आंसू पोंछे। उसने अपनी पोटली देखी। उसमें वही बासी सूखी पूरियां थीं और उसकी छोटी सी मटकी में थोड़ा सा पानी। सुधा खुद प्यासी थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत की हालत उससे भी खराब थी। सुधा ने बिना एक पल सोचे अपनी मटकी बुढ़िया के होठों से लगा दी। बुढ़िया ने गट-गट करके सारा पानी पी लिया। फिर उसने सुधा की पोटली की ओर देखा। सुधा ने संकोच के साथ पोटली खोली। माँ जी, ये खाना बहुत अच्छा नहीं है, बासी है, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो। बुढ़िया ने कांपते हाथों से वो सूप पूरियां ली और ऐसे खाने लगी जैसे उसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन मिल गया हो। सुधा उसे देखती रही। उसका अपना पेट खाली था। घर पर बेटा बीमार था, लेकिन किसी और की भूख मिटते देख उसे एक अजीब सा सुकून मिला। जब बुढ़िया ने आखिरी टुकड़ा खा लिया तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आ गई। अचानक जंगल की हवा बदल गई। हवा में चंदन और चमेली की खुशबू फैल गई। वह कमजोर बुढ़िया एक तेज रोशनी के घेरे में आ गई। सुधा ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। जब उसने दोबारा देखा तो सामने कोई बुढ़िया नहीं थी। वहां एक दिव्य स्त्री खड़ी थी जो वनदेवी प्रतीत हो रही थी। उनकी आभा सूर्य के समान थी। सुधा, मैं वन देवी हूँ। मैं अक्सर मनुष्यों की परीक्षा लेने आती हूँ। ज्यादातर लोग अपनी विपत्ति में स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन तुमने अपनी घोर पीड़ा और अभाव में भी अपना भोजन और जल एक अनजान वृद्धा को दे दिया। तुम्हारा हृदय सोने से भी अधिक शुद्ध है। सुधा हाथ जोड़कर जमीन पर गिर पड़ी। माता, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाई। क्षमा नहीं, पुरस्कार की पात्र हो तुम। उन्होंने अपनी हथेली खोली और उसमें एक छोटा सा साधारण सा दिखने वाला मिट्टी का दिया प्रकट हुआ। ये ले जाओ पुत्री, ये कोई साधारण दिया नहीं है। घर जाकर इसे जलाना और अपने मन की सच्चाई से जो मांगोगी ये तुम्हें देगा। लेकिन याद रखना, ये दिया केवल आवश्यकता को समझता है, लालच को नहीं। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया, इसकी लौ बुझ जाएगी। सुधा ने कांपते हाथों से दिया लिया। माता, मेरा पुत्र बीमार है। घर जाओ, तुम्हारा पुत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। सुधा जब घर पहुंची तो रात हो चुकी थी। माधव अब भी बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। सुधा ने जल्दी से वह मिट्टी का दिया जलाया। दिए की लौ अद्भुत थी, नीले और सुनहरे रंग की। सुधा ने आंखें बंद की और प्रार्थना की। हे प्रभु, हे वन देवी, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे का स्वास्थ्य ठीक कर दो और हमारे पेट भरने लायक अनाज दे दो। जैसे ही उसने आंखें खोली, एक चमत्कार हुआ। दिए की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। माधव, जो बुखार से तप रहा था, अचानक उठकर बैठ गया। माँ, मुझे भूख बहुत तेज लगी है। उसका बुखार पूरी तरह उतर चुका था। सुधा ने खुशी के मारे उसे गले लगा लिया। तभी उसकी नजर घर के कोने में पड़ी। वहां जो अनाज की कोठरी सालों से खाली थी,
वो ताजे चावल और गेहूं से भरी हुई थी। रसोई में ताजी सब्जियों की टोकरी रखी थी। एक छोटी सी थैली में कुछ चांदी के सिक्के भी थे, इतने कि वो वैद्य का पुराना कर्ज चुका सके और कुछ दिन आराम से रह सके। सुधा समझ गई कि यह सब उस दिए का प्रताप है। उसने दिए को प्रणाम किया और उसे पूजा के स्थान पर रख दिया। अगले कुछ दिनों में सुधा का जीवन बदल गया, लेकिन उसने वनदेवी की चेतावनी याद रखी। उसने कभी भी दिए से महल या हीरे जवाहरात नहीं मांगे। उसने बस इतना ही मांगा जिससे उसका और माधव का जीवन अच्छे से चले और वह गांव के अन्य गरीबों की मदद कर सके। धीरे धीरे सुधा के घर की मरम्मत हो गई, छत पक्की हो गई, खेत लहलहाने लगे। सुधा अब भी उतनी ही विनम्र थी। वो अब गांव के अनाथ बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाती थी। लोग कहने लगे कि सुधा पर साक्षात लक्ष्मी की कृपा हो गई है। ये खबर हवा की तरह उड़ती हुई रूपा की हवेली तक पहुंची। क्या सुधा ने अपना घर पक्का करवा लिया? उसने गांव वालों को भोजन दिया? हाँ मालकिन, और सुनिए, उसका बेटा माधव अब रेशमी कपड़े पहनता है। लोग कहते हैं उसे जंगल में कोई खजाना मिल गया है। रूपा अपनी दासी से ये सुनकर आग बबूला हो गई। खजाना? और मुझे बताया भी नहीं? उस फटेहाल भिखारन की इतनी हिम्मत! रूपा ने तुरंत अपनी पालकी तैयार करवाई और सुधा के घर जा पहुंची। सुधा उस समय आंगन में तुलसी को जल दे रही थी। अरे रूपा, आज तू मेरे घर? सुधा ने प्यार से स्वागत करना चाहा, लेकिन रूपा ने धक्का देकर उसे हटाया और घर के अंदर घुस गई। उसने देखा कि घर साफ सुथरा है, अन्न के भंडार भरे हैं। दीदी, सच सच बता, ये सब कहाँ से आया? तूने चोरी की है क्या, या कोई जादुई मटका हाथ लगा है? सुधा भोली थी, वह छल कपट नहीं जानती थी। उसने रूपा को बैठाया और पूरी बात बता दी। जंगल, प्यासी बुढ़िया, वन देवी और वह जादुई दिया। रूपा की आंखें फटी की फटी रह गईं। बस एक दिया और तूने उससे सिर्फ चावल और गेहूं मांगा? अरे मूर्ख औरत, अगर ये दिया मेरे पास होता तो मैं अब तक इस देश की रानी बन चुकी होती। सुधा ने समझाया। रूपा, देवी ने कहा था कि ये केवल जरूरत पूरी करता है, लालच नहीं। रूपा ने मन ही मन सोचा, जरूरत तो बनाने से बनती है, अब देख मैं क्या करती हूँ। रूपा वापस अपनी हवेली लौटी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसके पास पहले से ही सब कुछ था, लेकिन सुधा की छोटी सी समृद्धि उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे वो दिया चाहिए था, या उससे भी बड़ा कुछ। अगली सुबह रूपा ने एक योजना बनाई। उसने अपने सबसे पुराने और फटे हुए कपड़े निकाले, जो उसने कभी नौकरों को देने के लिए रखे थे। मैं भी उसी जंगल में जाऊंगी, मैं उस बुढ़िया को ढूंढूंगी। सुधा ने तो सिर्फ पानी पिलाया था, मैं उसे रबड़ी और मलाई खिलाऊंगी, फिर देखूंगी कि वो मुझे कितना बड़ा वरदान देती है। रूपा ने एक टोकरी में चांदी के बर्तन में मलाई, खीर और मेवे रखे और ऊपर से उसे गंदे कपड़े से ढक दिया ताकि किसी को शक न हो। और फिर वह पाखंड का नाटक करती हुई जंगल की ओर चल पड़ी। लेकिन जंगल इंसान की नीयत पहचानता है। ऐसे ही रूपा ने भूलन वन में कदम रखा। मौसम बदलने लगा, काले बादल घिर आए और हवाएं डरावनी आवाजें निकालने लगी। रूपा डर गई, लेकिन उसका लालच उसके डर से बड़ा था। वह बरगद के पेड़ के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। हाय, मैं कितनी दुखी हूँ, कोई मेरी मदद करो। वह चिल्लाई, लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। तभी वही दृश्य दोहराया गया। झाड़ियां हिलीं और वही बूढ़ी कमजोर औरत बाहर आई। बुढ़िया ने कराहते हुए कहा, बेटी, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? रूपा मन ही मन खिल उठी। रूपा ने झट से अपने आंसू पोंछे और अपनी टोकरी खोली। उसने चांदी का गिलास निकाला,
जो वह छिपाना भूल गई थी, और उसमें मीठा शरबत डाला। अरे माई, पानी क्यों? तुम ये शरबत पियो। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खीर और मलाई लाई हूँ। खाओ, भर पेट खाओ। रूपा, तू यहाँ अपनी बहन की नकल करके आई है। तूने मुझे भोजन तो कराया, लेकिन उसमें प्रेम नहीं, व्यापार था। तूने मुझे एक निवेश समझा। तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तेरे अंदर की भूख शांत नहीं होती। रूपा घबरा गई। वह थर थर कांपने लगी। माता, मैंने तो आपकी सेवा की, मुझे भी दिया चाहिए। बुढ़िया ने रूपा की आंखों में देखा। उन आंखों में वो गहराई नहीं थी जो सुधा की आंखों में थी। वहां सिर्फ सौदेबाजी थी। बुढ़िया ने खाना खाया, लेकिन बहुत धीरे धीरे। रूपा का सब्र टूट रहा था। वह सोच रही थी, जल्दी खा और मुझे मेरा इनाम दे बुढ़िया। जब बुढ़िया ने खा लिया तो वह खड़ी हुई, लेकिन इस बार कोई सुगंध नहीं फैली, कोई दिव्य संगीत नहीं बजा। इसके बजाय बादलों में बिजली कड़की। बुढ़िया का रूप बदला, लेकिन वह सौम्य वन देवी नहीं बनी। वह एक रौद्र रूप उग्र देवी में प्रकट हुई, जिनकी आंखों में ज्वाला थी। मुझे दीदी से बड़ा दिया चाहिए। देवी हंसी, और वह हंसी डरावनी थी। तुझे मिलेगा, तुझे वही मिलेगा जो तेरे हृदय में भरा है। देवी ने हवा में हाथ घुमाया। एक काला संदूक प्रकट हुआ। वह संदूक बहुत सुंदर था। ले जा इसे। इस संदूक में अपार संपदा है, लेकिन शर्त ये है कि इसे अपने घर के सबसे सुरक्षित कमरे में ले जाकर ही खोलना। और जब तक तू इसे ना खोले, तब तक रास्ते में जो भी मिले उसे दान देना होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो परिणाम की जिम्मेदार तू होगी। रूपा ने संदूक देखा और उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ गया। उसने सोचा, दान? मैं क्यों दूं? मैं तो चुपचाप घर चली जाऊंगी। जी माता, जैसा आप कहें। रूपा ने झूठ बोला और भारी संदूक उठाकर तेजी से गांव की ओर भागी। संदूक बहुत भारी था। रूपा पसीने से लथपथ थी, लेकिन उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उफ, ये संदूक तो बहुत भारी है। जरूर इसमें सोने की ईंटें भरी होंगी। वन देवी ने कहा था इसमें अपार संपदा है। अब देखूंगी सुधा को, उस 2 कौड़ी के दिए पर इतना घमंड करती है। मेरे पास तो पूरा खजाना है। बस जल्दी घर पहुंच जाऊं। अचानक रास्ते में एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैठा दिखाई देता है। वह कराह रहा है, बेटी, ओ बेटी, मेरे पास कुछ नहीं है। 2 दिन से भूखा हूँ। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? या फिर एक सिक्का ही दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। रूपा रुकती है। उसे देवी की शर्त याद आती है, रास्ते में जो भी मिले उसे दान देना। लेकिन उसका लालच उस पर हावी हो जाता है। हटो रास्ते से, अंधे हो क्या? दिखता नहीं मैं कितना भारी सामान लेकर जा रही हूँ? मेरे पास लुटाने के लिए कुछ नहीं है। खुद कमा कर खाओ। हटो यहाँ से। बेटी, इतना अभिमान ठीक नहीं। जिसके पास देने को बहुत होता है, अगर वह ना दे तो उसका अपना धन भी मिट्टी हो जाता है। ओह, अब तुम मुझे ज्ञान दोगे? चल भाग यहाँ से, मुझे देर हो रही है। रूपा भिखारी को धक्का देकर आगे बढ़ जाती है। संदूक का वजन अचानक और बढ़ जाता है, मानो पत्थर का हो गया हो। पर रूपा इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर देती है। थोड़ा आगे जाने पर एक छोटा बच्चा रोता हुआ मिलता है। काकी, मेरी माँ बीमार है, मुझे बस थोड़ा सा पानी दे दो। आज क्या सारे भिखारी मेरे ही रास्ते में आने थे? मेरे पास पानी नहीं है। जा, नदी से जाकर पी ले। मेरा समय बर्बाद मत करो। रूपा बच्चे को डांटकर भगा देती है। रूपा गिरते पड़ते गांव की सीमा में प्रवेश करती है। सुधा तुलसी के पास दिया जला रही है। तभी वह देखती है कि रूपा भारी संदूक लेकर बदहवास भागी जा रही है। रूपा, अरे रूपा, रुक तो सही। तू कहाँ से आ रही है? और ये तेरे सिर पर क्या है? तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? थोड़ा पानी पी ले। हट जा दीदी, अपनी झूठी हमदर्दी अपने पास रख। तू जलती है मुझसे। तूने सोचा था सिर्फ तुझे ही देवी का वरदान मिलेगा। देख मैं क्या लाई हूँ। ये संदूक तेरी उस छोटी सी कोठरी से भी महंगा है।
अब मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। रूपा रुक जा, तेरी आंखों में ये कैसा पागलपन है? मुझे डर लग रहा है, कहीं तूने कुछ गलत तो नहीं मांग लिया? गलत? अरे अब तो मेरा वक्त सही हुआ है, तो बस देखती जा। रूपा तेजी से अपनी हवेली की ओर निकल जाती है। सुधा उदास होकर उसे देखती रहती है। रात हो चुकी है। रूपा धड़ाम से संदूक को अपने कमरे के बीचों बीच पटकती है और दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर देती है। उसका पति विक्रम सिंह दौड़कर आता है। अरे भाग्यवान, ये क्या तमाशा है? तुम सुबह से गायब थी और ये काला संदूक कहाँ से उठा लाई? चुप रहिए जी, धीरे बोलिए। आप नहीं जानते मैं क्या लाई हूँ। आज हमारी किस्मत बदल जाएगी। हम इस राज्य के राजा रानी बन जाएंगे। ये तो बहुत ठंडा है, बर्फ जैसा। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा रूपा, इसमें से अजीब सी गंध आ रही है। आप तो हमेशा डरपोक ही रहेंगे। वन देवी ने दिया है ये। इसमें हीरे, जवाहरात, नीलम और पुखराज भरे हैं। दीदी को तो बस एक मिट्टी का दिया मिला, मुझे ये पूरा संदूक मिला है। हटो पीछे, मुझे इसे खोलने दो। रूपा जैसे ही संदूक के ढक्कन को खोलती है, उसमें से बहुत तेज काला धुआं निकलता है। ये क्या है? सोना कहाँ है? मेरे हीरे कहाँ हैं? सुबह हुई। जैसे ही वो काला धुआं हटता है, वो दोनों दंग रह जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका महल जैसा घर अब एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल चुका है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रूपा, मैंने कहा था ना, यह संदूक तेरी नीयत का आईना है। तूने रास्ते में प्यासे को पानी नहीं दिया, भूखे को खाना नहीं दिया। तेरा हृदय काला था, इसलिए तेरा धन भी अब राख है। तूने जो कमाया था अब वो भी जाएगा। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलकर देखते हैं कि ठाकुर विक्रम सिंह की आलीशान हवेली, जो अभी तक शान से खड़ी थी, अब उस जगह पर एक टूटी फूटी झोपड़ी है। अरे देखो, ठाकुर की हवेली को क्या हो गया? ये तो एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल गई। झोपड़ी के अंदर से रूपा और विक्रम सिंह खांसते हुए बाहर भागते हैं। उनका सारा वैभव खत्म हो चुका था। मेरा घर, मेरा सोना सब राख हो गया। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? तेरा लालच हमें ले डूबा रूपा। हम सड़क पर आ गए, अब हम कहाँ जाएंगे? कल तक मैं इस गांव का जमींदार था और आज तेरे कारण भिखारी बन गया हूँ। निकल जा मेरी नजरों से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। दीदी, मुझे दीदी के पास जाना होगा, वो ही मुझे बचा सकती हैं। रूपा घिसटते हुए सुधा के घर की तरफ बढ़ती है। सुधा और उसका बेटा माधव खाना खा रहे थे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। माँ, कौन आया होगा? रुक बेटा, मैं देखती हूँ। सुधा दरवाजा खोलती है। सामने रूपा खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू थे। रूपा सुधा के पैरों में गिर पड़ती है। दीदी, मुझे बचा ले दीदी, सब खत्म हो गया। मेरा घर, मेरा पैसा सब राख हो गया। वो संदूक श्राप था दीदी। उठ रूपा, ये क्या हालत बना रखी है? और जीजाजी कहाँ हैं? वे मुझे छोड़कर चले गए। वे कहते हैं मैं मनहूस हूँ। दीदी, मैंने लालच किया, मैंने वन देवी को धोखा देने की कोशिश की, मैंने रास्ते में किसी गरीब की मदद नहीं की। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे माफ कर दे दीदी, मुझे अपने घर में पनाह दे दे। पगली, तू मेरी बहन है। तेरा घर उजड़ गया तो क्या, ये घर तो तेरा ही है। अंदर आ। सुधा रूपा को अंदर लाती है और माधव रूपा के लिए पानी लाता है। मौसी, आप रो क्यों रही हो? ये लो, पानी पियो। रूपा माधव के हाथ से पानी का गिलास लेती है। उसे वह पल याद आता है जब उसने जंगल में प्यासे बच्चे को पानी देने से मना कर दिया था। वो मन ही मन में कहती है, जिस बच्चे को मैंने दुत्कारा था, उसी उम्र का बच्चा आज मुझे पानी पिला रहा है। हे ईश्वर, मैं कितनी नीच थी। रूपा, तू चिंता मत कर, हम सब मिल बांट कर रहेंगे। मेरे पास जो दिया है उससे इतना तो मिल ही जाता है कि हम सबका पेट भर सके। लेकिन
लेकिन क्या दीदी? लेकिन वो श्राप, अगर वो तेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गया तो? वन देवी का क्रोध बहुत भयंकर होता है। हमें सुबह होते ही मंदिर जाकर क्षमा मांगनी होगी। तभी बाहर फिर से बादल गरजते हैं। हवा का झोंका सुधा के घर के अंदर आता है और वह पवित्र जादुई दिया फड़फड़ाने लगता है। दीदी देखो, दिया बुझने वाला है। मेरे यहाँ आने से तेरा दिया भी बुझ जाएगा। नहीं दीदी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं तेरे और माधव के जीवन को बर्बाद नहीं कर सकती। खबरदार जो तू कहीं गई। अगर आज तूने अपनी गलती मान ली है तो भगवान भी माफ करेंगे। हम साथ मिलकर प्रायश्चित करेंगे। प्रायश्चित? लेकिन कैसे? सब कुछ तो राख हो गया। सच्चा धन सोना चांदी नहीं, सेवा है रूपा। कल से हम दोनों मिलकर गांव के उन लोगों की सेवा करेंगे जिन्हें तूने ठुकराया था। क्या तू तैयार है? हाँ दीदी, मैं तैयार हूँ। मैं गोबर उठाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन अपने पाप का प्रायश्चित जरूर करूंगी। रूपा और सुधा गांव के मंदिर के बाहर बैठी थी। रूपा, जो कल तक महलों में रहती थी, आज मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रही है। उसके कपड़े साधारण हैं, लेकिन चेहरे पर अहंकार की जगह पछतावा है। दीदी, कमर टूट गई मेरी। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग रोज इतनी मेहनत कैसे करते हो। मैंने कभी अपने नौकरों की मेहनत की कद्र नहीं की। आज समझ आ रहा है कि एक रोटी कमाने में कितना पसीना बहता है। मेहनत की रोटी में ही असली स्वाद होता है रूपा। देख, वो भिखारी बाबा आ रहे हैं जिन्हें तूने कल धक्का दिया था। जा, उन्हें अपने हिस्से का खाना खिला दे। रूपा दौड़कर अपनी पोटली से रोटी निकालती है और उस अंधे भिखारी के पास जाती है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। कल मैंने अहंकार में आपको दुत्कारा था। आज मेरे पास ज्यादा तो नहीं, बस ये 2 रोटियां हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। तेरी आवाज बदल गई है बेटी। कल इसमें पत्थर जैसी खनक थी, आज इसमें नमी है। जा, भगवान तेरा कल्याण करे। जैसे ही भिखारी ने आशीर्वाद दिया, अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। तेज हवा चली और वही दिव्य रोशनी फिर से प्रकट हुई। वन देवी साक्षात वहां आ खड़ी हुई। रूपा, माँ, मुझे क्षमा कर दे। मुझे मेरा धन वापस नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे पापों से मुक्ति दे दीजिए। मैंने अपनी बहन का दिल दुखाया, गरीबों का अपमान किया। मैं बहुत बुरी हूँ। शांत हो जा पुत्री। तुम्हारा वो काला संदूक तुम्हारे मन का मैल था। जब तक मन में लालच था, वो संदूक राख उगल रहा था। लेकिन आज तुमने अपने हिस्से की रोटी एक भूखे को दी। तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ। माँ, क्या आप रूपा को माफ कर देंगी? हाँ सुधा, लेकिन रूपा, तुम्हारा पुराना महल और धन वापस नहीं आएगा। वो अधर्म की कमाई थी। अब तुम्हें अपनी बहन के साथ मेहनत करके ही जीवन बिताना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? मंजूर है माँ। उस महल में मुझे रात को नींद नहीं आती थी। डर लगा रहता था कि कोई धन न चुरा ले। कल रात दीदी की टूटी खाट पर मुझे जो चैन की नींद आई, वो उस मखमली बिस्तर पर कभी नहीं मिली। मुझे अब सोना नहीं, अपनी बहन का साथ चाहिए। तथास्तु। तुम्हारे घर में कभी धन की वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन कभी अन्न की कमी भी नहीं होगी। खुश रहो। एक रोशनी निकलती है और देवी गायब हो जाती हैं। सुधा और रूपा का घर अब थोड़ा बड़ा और पक्का हो गया था। शाम का समय था। दोनों आंगन में बैठी बातें कर रही थी। तभी माधव दौड़ते हुए आता है। मौसी, मौसी, देखो मेरे स्कूल में मुझे आज इनाम मिला। अरे वाह मेरे शेर, ला देखा क्या मिला। देख रही हूँ रूपा, आज तू कितनी खुश लग रही है। उस महल में भी रहकर तू इतना कभी नहीं मुस्कुराई थी। सच कहूँ दीदी, वो हार गले का फंदा था। असली खजाना तो ये परिवार है। अब मुझे समझ आया कि अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि संतोष में होती है। दोनों बहनें हंसती हैं। सूरज ढल रहा है और उनके घर से खुशियों की असली रोशनी निकल रही है। लालच विनाश का कारण होता है। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक पाने की चाह में अंधा हो जाता है, वह अंततः अपने पास जो है उससे भी खो देता है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपको इस तरह की स्टोरी और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।